कर्नाटक कांग्रेस में खींचतान के बीच कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने दावा किया कि 2 महीने में डीके शिवकुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? देश के सबसे अमीर विधायकों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके को कांग्रेस के हनुमान क्यों कहा जाने लगा? उनकी संपत्ति से लेकर कुछ दिलचस्प किस्सों की बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही कर्नाटक की राजनीति में चल रही उथल-पुथल के बारे में भी आपको हम बताएंगे। डीके शिवकुमार न सिर्फ कर्नाटक के प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं में से एक हैं, बल्कि वो देश के सबसे अमीर विधायकों में दूसरे नंबर पर भी हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में तो उनकी कुल संपत्ति 1413 करोड़ आंकी गई थी। हालांकि 2025 में महाराष्ट्र के भाजपा विधायक पराग शाह ने 3400 करोड़ की संपत्ति के साथ पहला स्थान हासिल किया था। पर शिवकुमार अभी भी देश के सबसे धनवान विधायकों में शामिल हैं। उनकी संपत्ति में पिछले 15 सालों में लगभग 18 गुना की वृद्धि हुई है। साल 2008 में उनकी कुल संपत्ति 75 करोड़ थी, जो 2013 में बढ़कर 251 करोड़ पहुंच गई। 2018 में 840 करोड़ पहुंच गई। 2023 तक उनकी चल संपत्ति लगभग 1140 करोड़ तक पहुंच गई और अचल संपत्ति करीब 273 करोड़ की हो गई, जबकि उनकी कुल उधार 503 करोड़ के आसपास है। उनके आयकर रिटर्न के अनुसार उनकी आय मुख्यतः अचल संपत्ति, कृषि, शिक्षा और बिजनेस से आता है। उनकी पत्नी का भी उनके बिजनेस में योगदान है और वो परिवार में संयुक्त संपत्ति में योगदान देती हैं। साल 2023 के कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस उस वक्त 135 सीटें जीत पाई थी, तो इसके पीछे भी सबसे बड़ा चेहरा शिवकुमार का ही था। उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त भी शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे माने जा रहे थे। हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिला था। 1989 में शिवकुमार अपना पहला चुनाव जीते थे और उसके बाद से वो कभी हारे नहीं। 1989 में डीके शिवकुमार सातनूर से चुनाव जीते। एस बंगारप्पा की सरकार में मंत्री बने, तब उनकी उम्र महज 27 साल थी और वो तब सबसे कम उम्र के मंत्री थे। डीके शिवकुमार और देवेगौड़ा परिवार के बीच दूसरा सीधा मुकाबला हुआ। 1999 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूर्व पीएम देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी को सातनूर से हरा दिया। डीके शिवकुमार लगातार 4 बार 1989, 1994, 1999 और 2004 में सातनूर से चुनाव जीते। मार्जिन हमेशा 40,000 से ज्यादा ही रहा। 2008 से डीके कनकपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और अब तक कभी नहीं हारे। 1990 में कांग्रेस में डीके को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ लिया। इस बार भी उनके सामने एचडी देवेगौड़ा थे, पर शिवकुमार ने उन्हें भी हरा दिया। शिवकुमार का पॉलिटिकल करियर ऐसे बढ़ता ही रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें जेल जाना पड़ा। उस बारे में भी आपको बताते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी से जुड़े एक मामले में 3 सितंबर 2019 को ईडी ने लगातार 4 दिन की पूछताछ के बाद डीके शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया था। करीब 4 महीने जेल में रहे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जमानत पर वो बाहर आए। शिवकुमार अपने पिता की समाधि पर जाना चाहते थे, लेकिन ईडी ने उस दौरान उन्हें रोक दिया। इसके बाद टीवी डीके पर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए नजर आए। उस वक्त शिवकुमार के एक नजदीकी ने कहा था, ये कोई राजनीतिक नाटक नहीं था। वो कलिंगा समुदाय के लोग गणेश चतुर्थी से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। डीके के साथ जैसा बर्ताव किया गया, इस क्षेत्र के समुदाय पर इसका प्रभाव पड़ना तय है। और फिर जब 2023 में 13 मई को रिजल्ट आया तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला। डीके शिवकुमार मीडिया के सामने आए, बोलते हुए रोने लगे। कहा, मैं भूल नहीं सकता कि सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थी। भाजपा के लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया था, तब मैंने पद पर रहने के बदले जेल में रहना चुना। सोनिया राहुल से वादा किया था, कर्नाटक जीत कर दिलाऊंगा, और वादा पूरा किया। डीके शिवकुमार को कांग्रेस का संकट मोचक भी कहा जाता है। डीके कई बार कांग्रेस को मुश्किल से निकाल चुके हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर गुजरात। साल 2002 की बात है। महाराष्ट्र में 30 महीने पुरानी डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी डीएफ की अगुवाई वाली सरकार थी। मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे। अचानक 9 विधायकों ने यह कह दिया कि देशमुख सरकार को समर्थन नहीं देंगे। भाजपा की अगुवाई वाली विपक्षी पार्टी देशमुख सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन देशमुख सरकार बचाने में कामयाब रहे। इसके पीछे डीके शिवकुमार ही थे। वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव थे। देशमुख सरकार संकट में आई तो 1 हफ्ते तक डीके ने डीएफ के विधायकों को बंगलुरु के अपने रिजॉर्ट में रखा। इससे देशमुख सरकार बच गई। विपक्षी दल कांग्रेस गठबंधन को नहीं तोड़ पाई।
2017 में गुजरात में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डीके ने मास्टर स्ट्रोक खेला। सोनिया के बेहद करीबी रहे अहमद पटेल की राज्यसभा सीट दांव पर थी। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष जी परमेश्वर को साइडलाइन कर शिव कुमार को जिम्मेदारी सौंपी। उनसे गुजरात के विधायकों की मेजबानी करने के लिए कह दिया। कांग्रेस को डर था भाजपा उसके विधायकों के बीच सेंध लगा सकती है। डीके ने गुजरात के 44 कांग्रेस विधायकों को बंगलुरु के अपने रिजॉर्ट में रखा। इससे अहमद पटेल चुनाव जीत गए और जीत का क्रेडिट डीके को ही दिया। बता दें कि डीके की बेटी ऐश्वर्या शिव कुमार की शादी 2020 में अमृत हेगड़े से हुई है। अमृत कैफे कॉफी डे यानी सीसीडी के फाउंडर रहे वीजी सिद्धार्थ के बेटे और कर्नाटक के कद्दावर नेता एसएम कृष्णा के पोते हैं। उनकी शादी भी काफी चर्चा में रही थी। अब बात करते हैं कि आखिर कर्नाटक कांग्रेस में हाल ही में ये चर्चा क्यों तेज हो गई कि शिव कुमार अब सीएम बन सकते हैं। कर्नाटक के विधायक इकबाल हुसैन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ रूप से कहा कि 100 नहीं 200% तय है कि अगले 2 महीने में डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने डीके शिव कुमार की पार्टी में भूमिका को अद्भुत योगदान बताते हुए कहा कि ज्यादा विधायक यही चाहते हैं कि उन्हें अब मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने हाल ही में सितंबर के बाद राजनीतिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव की संभावना जाहिर की थी। कर्नाटक में मंत्रियों और विधायकों की बयानबाजी के बाद आखिरकार सुरजेवाला सोमवार को बेंगलुरु पहुंचे। इसके बाद उन्होंने वहां पर पार्टी के विधायकों से 1-to-1 मीटिंग की। विधायकों से मिलने के बाद सुरजेवाला ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को बगल में बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुरजेवाला ने कहा कांग्रेस मुख्यमंत्री को नहीं बदलेगी। हालांकि शिव कुमार को लेकर चर्चाएं थमी नहीं। जाने से पहले आपको ये भी बता दें कि कहा जाता है 2023 के चुनाव के दौरान शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर एक रोटेशनल फॉर्मूले पर सहमति बनी थी, जिसमें शिव कुमार को 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।